आप सभी कैसे हैं। मैं राकेश कुमार जोशी आप सभी का अपने YouTube चैनल साई इंग्लिश वर्ड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ टिप्स के बारे में जाना था। आशा करता हूं कि वो टिप्स आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई होंगी। दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में भाषा के भेद कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। हम अपनी बात को किसी दूसरे पर्सन से रखने के लिए हम किसी ना किसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, और लैंग्वेज में किसी ना किसी सेंटेंस का ही प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, सेंटेंस को हम क्रिएट करने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है। तो भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने एक सेंटेंस क्रिएट करके बताता हूँ। साथियों, देखिए कि किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सेंटेंस में यूज किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक वर्ड है, कुछ ना कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ। तो यहाँ जो बेल वर्ड है, वेल जो शब्द है, यहाँ इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो राम है। तो ये हमारा एक नाउन है। दोस्तों, नेक्स्ट जो वर्ड है रन, ये वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड सो, ये हमारा एडवर्ब है। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड है फास्ट, ये वाला भी हमारा वर्ड एडवर्ब ही है। नेक्स्ट वर्ड है ऑन, ये हमारा प्रपोजिशन है। दोस्तों, नेक्स्ट जो वर्ड है डेजर्टेड, ये वाला जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड रोड, नाउन। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे डेट, जो कि एक कंजंक्शन है। दोस्तों, नेक्स्ट जो वर्ड है आई, वो एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट कैन, ये भी एक वर्ड है, वर्ब, इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों कैच, ये एक मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रहा है यहाँ। नेक्स्ट जो वर्ड है हिम, ये भी यहाँ एक प्रोनाउन है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये इतने भी जो वर्ड हैं जो सेंटेंस को क्रिएट करने में मदद प्रदान करते हैं, इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं। इनके सारे नाम मैं लिखे देता हूँ बोर्ड पर, आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी 8 प्रकार की होती है। देखिए आप, दोस्तों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने सारे के सारे जो
पार्ट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं विद। आइए हम जानते हैं कि पहला जो स्पीच का जो पहला पार्ट्स है उसे हम नाउन बोलते हैं, जिसे हिंदी में संज्ञा बोला जाता है। आप लोगों ने इसके बारे में प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनाउन। तो दोस्तों इसे सर्वनाम बोला जाता है। नेक्स्ट है वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट जो पार्ट्स है सॉरी, तो एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है वो एडजेक्टिव है, जिसे हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन, जिसे हम संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन, इसे हिंदी में दोस्तों संयोजक कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को इन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। इस प्रकार से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो दोस्तों हमारी 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए, नाउन, नेक्स्ट प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। पहला हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। नाउन के बारे में आइए बात करते हैं। दोस्तों नाउन के बारे में तो आपने प्राइमरी विद्यालय में एक डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही इसमें शामिल किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा भी हम उस डेफिनेशन में और भी कुछ शामिल कर सकते हैं। वो क्या है मैं बोर्ड पर लिखे दे रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों यहाँ देखिए, आपको डेफिनेशन से बता दूँ कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, कंडीशन, एक्शन, ग्रुप, एनिमल, इन सभी चीज़ों को नाउन में शामिल किया जाता है। दोस्तों चाहे वो बात करें जैसे कि मान लो कि व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का किसी स्थान का नाम हो, या फिर कोई कंडीशन हो, ठीक है, कोई एक्शन हो, कोई ग्रुप हो, कोई एनिमल हो, उस इन सब के जो नेम है उन्हीं को हम नाउन बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा है कि कोई किसी पर्सन का जो नेम है वो भी नाउन हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे सोनू, मोनू, राजा, कोई भी हो सकता है, XYZ। नेक्स्ट जैसे कोई भी स्थान हो सकता है, जैसे आगरा है, ग्वालियर है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो वो भी एक उसका जो नेम है वो एक नाउन है दोस्तों। नेक्स्ट थिंग की बात करें तो हम अपने अराउंड चारों तरफ देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो उन चीज़ों का जो नेम है दोस्तों वो ही एक नाउन है। नेक्स्ट बात करेंगे कंडीशन। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है दोस्तों, जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूँ कि ये इलनेस है, बीमारी है, तो ये जो बीमारी में जो बहुत सारे नेम आते हैं, कैंसर है या कॉलेज जो भी हैं, XYZ, तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं दोस्तों, तो ये सारे के सारे उनकी जो नेम है वो एक नाउन में ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन। तो एक्शन में बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, दैनिक जीवन के बहुत सारी मोमेंट, मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारी क्रियाकलाप होते हैं दैनिक जीवन के, तो वो सारी के सारे नाउन में ही शामिल किए जाते हैं, उनके जो नेम है उनको नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप। तो ग्रुप दोस्तों, ग्रुप बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि वस्तुओं का ग्रुप हो, व्यक्तियों का ग्रुप हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, जानवरों का भी ग्रुप हो सकता है, उनका झुंड होता है। तो दोस्तों उनकी जो झुंड का जो नेम होता है उसी को हम नाउन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हम लिखते हैं अ ट्रेन ऑफ आस, तो यहाँ पे जो गधे हैं उनका एक झुंड है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो तारों का जो समूह होता है, झुंड जो होता है, ठीक है। अ पैक ऑफ बॉल्स, यानी कि भेड़ियों का जो झुंड होता है, ठीक है। हर्ड ऑफ कैटल, तो ये सारे के सारे झुंडों के नेम हैं, ठीक है। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की जो भीड़ होती है, तो वहाँ पे लोगों का क्या होता है, एक समूह होता है, तो वो सारे के सारे उनके ग्रुप के जो नेम हैं
उन्हीं को हम नाउन कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल। एनिमल चाहे कोई भी, दुनिया का कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, कुछ भी है, XYZ। तो उनके तुम्हें पता होगा कि घर पर हम जब उनको लेके आते हैं तो उनके कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं, जैकी है, टॉमी है, जो भी XYZ, जूली है ना। तो उनकी जो नेम है दोस्तों वो क्या है, एक नाउन है। आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात ये है दोस्तों, अभी मैंने कहा था कि किसी व्यक्ति का नेम एक नाउन है, किसी वस्तु का नेम भी नाउन है। तो दोस्तों आप ऐसा ना सोचें कि जैसे मैंने, आपका कोई फ्रेंड है जैसे क्लास में पढ़ता है आपके साथ, उसका नाम मोहन है, तो आप, और मैंने आपको बताया आज कि मोहन है वो एक नाउन है, तो आप उससे जाकर बोल दें कि मोहन यू आर अ नाउन। दोस्तों आप ऐसा सेंटेंस उसके सामने कभी भी ना बोलें, क्योंकि इससे पता है क्या कहना चाह रहे हैं आप कि मोहन यू आर ए नाउन, मोहन तुम एक नाउन हो। तो बेचारा वो आपसे थोड़ा सा खफा हो जाएगा, उसे बहुत बुरा लगेगा दोस्तों, क्योंकि मोहन यहाँ नाउन नहीं है, वो नाउन नहीं है, जो व्यक्ति है वो नाउन नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ आप समझिए कि मोहन जो है, उसका नेम जो है मोहन, वो एक नाउन है, ना कि मोहन नाउन है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो नाउन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों मैं अभी आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ, और इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारी बातों को आपको शेयर करूँगा। बता देता हूँ कि कौन कौन से नाउन होते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नेक्स्ट जो आता है मटेरियल नाउन होता है। तो दोस्तों ये 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं नाउन के। देखिए एक बार और देख लीजिए, रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं दोस्तों। इनको हम आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब जो आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन है। इसका नाम है प्रोनाउन। दोस्तों इसके नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये प्रोनाउन कैसे है, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए आप देखो दोस्तों, प्रो प्लस नाउन। प्रो का क्या मतलब होता है, के लिए, या फिर हम दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि स्थान पर। और दोस्तों नाउन का तो मतलब आप समझते ही हैं, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो समझ जाइए कि संज्ञा के लिए या संज्ञा के स्थान पर। तो आपको एक डेफिनेशन बता दूं इसकी, लिख के बता रहा हूं। दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन है वो आप समझिए यहाँ क्या कह रहा है वो, कि प्रोनाउन इज द वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे भी डेफिनेशन और बढ़ा सकते हैं, इन द सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस में नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है हम उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए कि प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, मोहन इज़ अ गुड बॉय। मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब दोस्तों यहाँ पे हम चाहें तो बार बार जैसे मोहन की जगह हम ही का यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो नाउन, मोहन को हटाकर, मोहन क्या एक नाउन है दोस्तों, इसको हटाकर हम ही का प्रयोग कर सकते हैं, ये एक प्रोनाउन है दोस्तों। अब बात आती है कि प्रोनाउन का यूज होता क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसमें लैंग्वेज में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों मान लीजिए कि आपकी क्लास में आपका कोई क्लासमेट है, आपके साथ ही पढ़ता है, और उसका नाम बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका नाम है गंगाधर, मायाधर, विद्याधर, नारायण शास्त्री। तो दोस्तों इस प्रकार के नाम को जब हम बार बार रिपीट करेंगे, या हमें मान लीजिए, सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए हमें बार बार लिखना पड़े, कॉपी पर लिखना पड़े कहीं भी XYZ, तो दोनों की वार्ड लग सकती है, एक पेन की भी और हमारी जीभ की भी। बोलेंगे तो जीभ की वार्ड लग जाएगी और लिखने में पेन की वार्ड लग जाएगी दोस्तों।
हम किसी स्टोरी की बात करते हैं तो अगर स्टोरी में ऐसा पर्सन आता है बार बार, तो भाई साहब स्टोरी की वाट लग जाएगी, पूरी तरीके से नीरस लगेगी, कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। बस यही एक दो कारण हैं कि सबसे पहले स्टोरी में किसी भी नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए, उसका दोहराव, जो दोहराव होता है बार बार पे, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि सेंटेंस में जो जो बार बार जो मोहन आता है, तो सेंटेंस से उससे क्या होता है कि थोड़ा सा वो अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और प्रोनाउन का प्रयोग दोस्तों हमेशा नाउन के साथ में भी होता है, सॉरी गलत, नाउन के साथ नहीं होता, नाउन के बदले में हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही है, सी है, इट है, दे है। ही हमारे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, किसी व्यक्ति के लिए। सी का यूज़ करें तो किसी औरत के लिए। नेक्स्ट इट का बात करें हम लोग तो इट निर्जीव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। दे की बात करें तो ये प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से इनके कुछ केसेस भी होते हैं, और भी कई प्रकार के प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, तो हम उन्हें आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो नंबर 3 पे आता है वो है वर्ब। दोस्तों इसका इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बिना तो इंग्लिश लैंग्वेज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यहाँ से एक सेंटेंस है आपके लिए कि सीता राइट्स अ लेटर, सीता पत्र लिखती है। दोस्तों मान लीजिए कि हम यहाँ राइट्स को हटा दें, अब रह जाते हमारे पास वर्ड सीता अ लेटर, तो इनका सेंटेंस में कोई महत्व नहीं है दोस्तों, इसका कोई महत्व नहीं है, सब बेकार है, पूरा सेंटेंस ही बेकार हो चुका है दोस्तों। समझिए कि जो वर्ब है, मैं इसे ऑलरेडी पहले ही समझा चुका हूँ आपको कि वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, और ये कार्य है कि सीता क्या कर रही है, सीता क्या कर रही है, लिख रही है। क्या लिख रही है, एक लेटर लिख रही है। तो ये जो वर्ड है राइट, ये एक वर्ब है, और ये सेंटेंस में बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा, जो डूअर है हमारा, सब्जेक्ट को डूअर बोलते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार क्या कार्य किया जा रहा है, डूअर सेंटेंस में क्या कार्य कर रहा है, वही बात ये राइट्स है वो बता रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी। और वर्ड्स होती कितनी है हमारे दैनिक जीवन में, हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करते हैं दोस्तों, वो सब की सब वर्ब ही हैं। जैसे रोना, खाना पीना, बैठना, जागना, कुछ भी XYZ, बहुत सारे, लाफिंग, हंसना, तो ये सारी की सारी वर्ब हैं, ठीक है दोस्तों। वर्ब हमारी दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक दोस्तों होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसे एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हिंदी में इसको सहायक क्रिया बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होती है हमारी मेन वर्ब, इन्हें हम हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं दोस्तों। तो हमारे दैनिक जीवन में जितने भी काम होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लाफ है, राइट है, बीप है, ये सारी की सारी ये मेन वर्ब हैं दोस्तों। ये हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये सहायक क्रिया, सहायक क्रिया भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि डू है, डिड है, वर है, ठीक है। इसके अलावा कैन भी है, मे है, और भी कई सारी होती हैं। ये जो कैन, मे, माइट वगैरह जो होती हैं, इन्हें हम मॉडल्स वर्ब भी बोलते हैं। और डू, डिड, वर, ये भी सब हेल्पिंग वर्ब ही हैं। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि वर्ब्स जो है वो दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इनसे ही सेंटेंस को क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ आपको। इसी सेंटेंस को देखिए दोस्तों, सीता कैन राइट अ लेटर।
अब यहाँ पे हम देखेंगे सीता क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, कैन क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइट क्या है, मेन वर्ब है, और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों इसको ये हमारा नाउन है। क्या है दोस्तों, ये नाउन है, लेटर एक नाउन है। अब देखिए आप कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई और मेन वर्ब भी लगी, तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि विदाउट वर्ब सेंटेंस के बारे में हम बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते, कोई सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है एडजेक्टिव। दोस्तों एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी आपको इसी वीडियो में पहले समझा चुका हूँ। तो इसको हिंदी में विशेषण कहा जाता है। विशेषण होता क्या, क्या वर्क करता है ये इंग्लिश लैंग्वेज में, किसी सेंटेंस को क्रिएट करने में किसका क्या वर्क है, आइए देखते हैं। एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो गुड है एक एडजेक्टिव है, और ये क्या कर रहा है दोस्तों इस सेंटेंस में कि क्या सेंटेंस क्या कहता है, मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो ये गुड जो वर्ड है वो मोहन की विशेषता बता रहा है कि मोहन कैसा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये गुड जो वर्ड है वो नाउन की विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा, आपने डेफिनेशन में लिख रहा हूँ। दोस्तों मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप देख लीजिए। एडजेक्टिव इज़ द वर्ड, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है विच जो एक सेंटेंस में या तो किसी नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई माने उसकी विशेषता बतलाता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप ऊपर कि मोहन इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे जो नाउन है हमारा कौन, मोहन। मोहन कौन है, लड़का है, तो लड़के की विशेषता बता रहा है कौन, गुड। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो एडजेक्टिव है ये दोनों की विशेषता बताता है दोस्तों, नाउन की और प्रोनाउन की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाउन की विशेषता बता रहा है। अभी प्रोनाउन का एक एग्जांपल लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ देखिए, ही इज़ अ गुड पर्सन, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी है। यहाँ पे जो ही है वो हमारा प्रोनाउन है। दोस्तों यहाँ पे मैंने मोहन यूज किया, यहाँ पे मैंने प्रोनाउन यूज किया, तो प्रोनाउन की भी विशेषता बता रहा है कौन, गुड। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, नहीं आया वो समझ में तो देखिए, यू आर गुड, यू आर गुड, तुम अच्छे हो। अब यहाँ पे यू की विशेषता कौन बता रहा है, गुड जो वर्ड है यही एडजेक्टिव है और ये यू की विशेषता बता रहा है, और यू क्या हमारा प्रोनाउन है। दोस्तों आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। एडजेक्टिव भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोनाउन भी होते हैं, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसको सेपरेट आपको शेयर करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की और यूजुअल जो बहुत सारी वीडियोज़ है, बेनिफिशियल वीडियो हैं, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।